नमस्कार। आज हम वैसे एक चित्र के बारे में बता रहे हैं जो कि भारतीय व्यापार में एक हस्ती थे जिनका अभी 3 दिसंबर को कार्डियकल अरेस्ट से 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जी हाँ, हम एमडीएच मसाला समूह के संस्थापक और मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में बता रहे हैं। आज कुछ पाकिस्तान में जन्मे, बंटवारे के बाद धर्मपाल जी 7 सितंबर 1947 को अमृतसर पहुंचे थे। फिर वहां से दिल्ली और दिल्ली से मसाला जगत में छा गए। एमडीएच के विज्ञापनों में धर्मपाल जी का चेहरा देश देश की घर पहुंचा। 1500 रुपये में शुरू किया गया उनका सफ़र आज 2000 करोड़ रुपए की कंपनी महेशिया दी हट्टी भारत ही नहीं विश्व में अपना अलग ही नाम, अलग ही पहचान है। श्री धर्मपाल जी गुलाटी सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुलकर नाचते थे। पिछले दिनों उन्होंने कोरोना को भी मात दी थी। धर्मपाल जी ने 1949 में जब मसालों का कारोबार शुरू किया तो वे खाली हाथ थे। ऊपर से दिल्ली जैसे नए अनजान शहर में पहचान भी नहीं थी। धर्मपाल जी ने रिफ्यूजियों के बीच प्रसिद्ध अखबार प्रताप में विज्ञापन दिया। महेशिया दी हट्टी ऑफ सियालकोट डेगी मिर्च वाले। इसके बाद ओडिशा से पहला ऑर्डर मिला 1949 में धर्मपाल जी को। मसालों को पैकिंग करने का आइडिया आया। उन्होंने हार्डबोर्ड के छोटे डिब्बों में मसाले बेचकर शुरू किया और बाद में उस पर अपनी तस्वीर भी लगाई। एमडीएच मसाले के कुछ डिब्बों की पैकिंग तो आज तक भी वैसी है जैसी 1984 में पहला टीवी विज्ञापन दिया था। इसमें धर्मपाल के साथ अभिनेता शफी इनामदार और नीना गुप्ता थी। इसके बाद एमडीएच के विज्ञापनों में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमेशा
धर्मपाल जी का चेहरा नजर आया। उन्नीस सौ बावन में धर्मपाल जी महीनों तक साइटिका का दर्द रहा। इस दौरान भी उन्होंने 12 से 15 घंटे काम करना जारी रखा। शुरुआत में वे मसाले आउटसोर्स करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक सप्लायर मुनाफे के लिए मसालों में चने की दाल मिला रहा था। उसी दिन उन्होंने उसके साथ संबंध तोड़ते हुए आउटसोर्सिंग बंद करने का निर्णय लिया। 1960 में उन्होंने दिल्ली के कीर्तिनगर में अपनी फैक्ट्री शुरू की। धर्मपाल जी बिजनेस के गुर सीखने के लिए कई बार मुंबई गए और दिल्ली में उन कायदों को लागू किया। उन्होंने मसाला की होम डिलीवरी का चलन शुरू किया। उस दौर में ऐसा करने वाले वे चंद लोगों में से एक थे। 1917 में वह एफएमजीसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले करीब 21 करोड़ रुपए पहले सीईओ बन गए। करोलबाग में एक रूपक नाम से डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोला। धर्मपाल जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके पिता ने बिजनेस में उन्हें लगाया, बड़ेगिरी से काम शुरू किया। इसके बाद साबुन बनाया, कांच की फैक्ट्री में काम किया, कपड़े बेचे, सुनार के वहाँ काम किया, लेकिन मन नहीं लगा। आखिर में पिता ने मसालों के व्यापार में लगा दिया। शुरू में ठेले पर मेहंदी बेची, इसके बाद घर घर जाकर मसाले बेचे। वे पाउच में मसाले भरते और सियालकोट से वजीराबाद, मजिस्टा, लाहौर तक बेचने जाते। इस दौरान वह दिन में 500 से 800 तक का माल बेच देते थे। वे करोलबाग से बुधवार तक सुबह की सैर के दौरान भी ठेले में रखकर मसाले बेचा करते थे। धर्मपाल जी की पढ़ाई 5वीं तक आर्य समाज स्कूल में की थी। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के भक्त थे। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से जुड़ा साहित्य बांटते थे। दिल्ली में आर्य समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। वह वेदों के भी अध्येता थे। सुबह 5 बजे दिन की शुरुआत करने वाले धर्मपाल जी नियमित कसरत करते थे। उन्होंने पिता चुन्नीलाल के नाम से बनाए ट्रस्ट के बैनर पर सामाजिक काम करते थे। इसमें उन्होंने कई अस्पताल तथा स्कूल खोले। धन्यवाद।